ਤਾਂ शैतान की करता साडे जीवन दे विच कोई ना कोई चाल चलदा अभी ताकि इहदा घर ना बन सके। कदे लड़ाई करवा देगा, कदे साडे जेब दे विचों पैसा खत्म करा देगा, कदे साडे काम नूं बंद करा देवेगा, कदे साडा एक्सीडेंट करवा देवेगा। ये शैतान की योजना कि साडा घर तैयार ना हो पाए। तुहानूं पता किहड़े घर की गल चल रही है भैणे हुण? किहड़े घर है? चलो एग्जाम्पल तौर पर आपां बेटे डाक्टर नूं पावांगे। मैं चाहना कि जिहड़े बाहर बैठे ने ना वो मिस ना करन, मैनूं अंदर आ जाण। हाथ मार सकते तुसीं अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। अंदर बुला रहे कि अंदर आ जाओ सारे जने। जी देखो शैतान की योजना कि इस घर नूं, ये घर किहदा मंदिर आ? परमेश्वर का मंदिर आ। इत्थे आ मंदिर वो नहीं चाहता कि घर बने। शैतान कदे नहीं चाहता कि एक घर बने। एक घर असी ले तो लिया परमेश्वर नूं कह के, अरे प्रभु जी मैनूं एक घर दे दे, मैं इस घर नूं किया बहुत वधिया तरीके नाल बनाऊंगा। इदां ही गल सी कि इस घर नूं मैं जिहड़ा एग्जाम्पल दिता सी तुहानूं मैं वो दुनियावी सी, लेकिन ये जिहड़ा एग्जाम्पल है आत्मिक आ। इस दासी बेटे ने सोच लिया कि एक घर मैं ले लिया, लेकिन इस घर नूं मैं किहदा घर बनाऊंगा? परमेश्वर का घर बनाऊंगा। लेकिन शैतान ने भी ठान लिया, दासी बस मैनूं एक खुट्टी दे दे। की कहा? दासी मैनूं बस एक खुट्टी दे दे। खुट्टी, खुट्टी का मतलब जानते हो? खुट्टी का मतलब आ यह। गोपाल को बुलाऊंगा मैं, पूरे आवे आ जाओ। एक कोई कपड़ा दो, कपड़ा दो बस बस हालेलुया हालेलुया। गौर नाल सुनियो, मैं तुहानूं की समझाउणा चाहना। ये अज दा जिहड़ा मैटर है तुहाडे जीवन दे नाल जुड़िया होया। असीं बहुत समा प्रभु दे विच बिताया, लेकिन शैतान ने साडे जीवन दे विच बहुत सारियां चालां चलीआं। शैतान ने डारसी नाल गल कीती और डारसी ने जद कहा कि एक घर प्रभु जी तेरा, और एक घर मैं ले चुकिया। तुहाडे कोल घर आ अंदरले पासे जिहदे विच परमेश्वर विराजमान होना चाहता, लेकिन डारसी नाल शैतान की एक कॉम्प्रोमाइज़ हुई। शैतान कहता बस एक खुट्टी दे दे। डारसी कहता चल कोई गल नहीं, घर तो सारा मेरा, कोई गल नहीं, एक खुट्टी ले ला। वो खुट्टी किहड़ी सी? डारसी के जीवन दे विच सीधी रखांगे, जप्पी नहीं पानी। ये खुट्टी डारसी के जीवन दे विच शैतान आउंदा, डारसी नूं कहंदा कि मैं अपनी खुट्टी ते कपड़ा टंगिया, इहनूं छेड़ी ना। शैतान आया, कॉम्प्रोमाइज़ होया और डारसी ने कहा ठीक है कोई गल नहीं, तेरी खुट्टी आ, तेरा कपड़ा। ये कपड़ा ये जीवन दे विच सारा दिन टेंशन लेके आया, सारा दिन टेंशन दे विच, कदे इधर फिरना, कदे इधर फिरना, कदे इहदे कोल खड़ना, कदे उहदे कोल खड़ना। इहनूं खुद भी नहीं पता चल रहा कि मैं कर की रहा, खुद भी नहीं पता। कदे इहदे वल ना देखियो, तुसीं आपदे वल ध्यान करो कि तुसीं इत्थे हो। डारसी दा नाम दे रहा, मैं एग्जाम्पल दे रहा, ये तुसीं हो या मैं हो सकदा। शैतान ने साडे जीवन दे विच एक खुट्टी ला रखी है, सिर्फ एक खुट्टी, बाकी सारा घर साडा और परमेश्वर दा असीं बना दिता। शैतान ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और कहा कि मैं कपड़ा टंग के जा रहा। इस कपड़े ने साडी आत्मिक अखां नूं ढक दिता।
ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਉਸ ਕੁੱਟੀ ਦੇ ਟੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, शैतान आया, कपड़ा ले गया और एक छड़ी दे गया। एक छड़ी दे के गया, कहता लै भी कपड़ा ले चलिया मैं, ते मैं अपनी एक छड़ी टंग चुकिया। इन्हें सोचा चल मकान मालिक आया सी, ओदी खुट्टी आ, ओदी छड़ी आ, टंग जे। लेकिन ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੱਪੜਾ ਟੰਗ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕੱਪੜਾ ਟੰਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 रुपया ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ 50,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਘੱਟ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਛੜੀ ਟੰਗ ਗਿਆ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛੜੀ ਟੰਗ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਬ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਦ ਮਰਜੀ ਆ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਟੰਗ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਛੜੀ ਟੰਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਮਕਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਸਨੇ ਕੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀ, वो कहता ये छड़ी मैं लेके जाना, अपनी छड़ी लेके जाना। तो उन्हें की किया, एक गधा बन दिता। की बनता? गधा बनता। ते पत्नी अपने पति नूं की कह रही है, कौन आया सी? कौन आया सी? मकान मालिक। मकान मालिक आया सी। ते वो खुट्टी ते छड़ी ला गया ते गधा बन गया। फिर वो आए नहीं, वो आए नहीं। गधा बगैर पानी तो, बगैर रोटी तो, बगैर खाने तो तड़फी जाता। वो कहता अगले का गधा टंगिया रहते, अपन की लोड़ पी इहनूं पानी पिलाउण दी। गधा मर गया, कुट्टी उत्थे ही बरकरार आ। लेकिन इस घर नूं डारसी नूं छड्डना पै गया। हालेलुया। इस घर नूं की हो गया, डारसी नूं छड्डना पै गया। क्यों छड्डना पै गया? सिर्फ एक खुट्टी दे कारण। जिहड़ी वो खुट्टी इस दे जीवन दे विच लगी हुई आ, या एग्जाम्पल तौर पे तुहाडे जीवन दे विच लगी हुई आ, उस खुट्टी नूं आपां लाउणा पसंद नहीं करदे। लेकिन असीं की कहने आ, कोई गल नहीं, चली चलन दे, बह जांगे, चली चलन दे, जिवें हुंदा उवें हो ही जाण दे। घर बन नहीं पा रहा, घर क्यों नहीं बन पा रहा? जद के घर असी ले चुके हैं, खरीद चुके हैं। खरीद किवें चुके हैं? यीशु मसीह ने कहा मैंने अपना लहू बहाकर मैं तेनू की कर लिया, मोल ले लिया। उसने इस घर की कर लिया, मोल ले लिया। लेकिन उन्हें तो खरीद लिया, लेकिन असी किया कुट्टी हजे भी लाए रखी आ। प्रभु नूं पता कि कुट्टी साडे जीवन दे विच आ। प्रभु जानदा कि शैतान आवेगा सिर्फ इस कुट्टी दे जरिए। एक छोटी जी गल आ जो तुहाडे जीवन दे विच घर कर गई आ, और वो गल जिहड़ी आ वो तुहाडे जीवन दे विच बहुत इहो ਜਿਹੇ तरीके नाल तुहाडे जीवन नूं नष्ट कर रही आ। तुहानूं समझ भी नहीं आ रहा, समझ दे विच आ ही नहीं रहा असीं करिए तां करिए की करिए। असीं घर बनाउण वास्ते लगे होए आ, लेकिन शैतान की आ कि साडे घर नूं ढाउण वास्ते लगे होए आ। नौकरी करदे आ, छुट जांदी आ,
कारोबार करते हैं, सक्सेस नहीं हो पा रहा, फिर तीसरा कारोबार करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जिन्ना इन्वेस्ट किया सी उन्ना असी उहदे विचों कढ नहीं पा रहे। क्यों नहीं कढ पा रहे? क्योंकि शैतान दी जिहड़ी एक गुट्टी आ वो साडे जीवन दे विच की हो चुकी है, लग चुकी है। जब तक उस गुट्टी नूं तुसीं अपने जीवन चों कढ के बाहर नहीं करोगे, तुहाडा जीवन कदे भी सफल नहीं होगा। वो गुट्टी तुहाडे जीवन दे विच शायद वो मोबाइल होवेगा, मैं तुहानूं दस दियां, वो गुट्टी तुहाडा ये मोबाइल भी हो सकदा। वो गुट्टी इस मोबाइल के जरिए कोई गंदी गल्लां भी हो सकदियां ने, गलत काम भी हो सकते हैं, और गलत तरीके नाल सोचना भी हो सकता है, इहदे जरिए गलत गल्लां कर भी सकते हैं। सिर्फ इस गुट्टी दे नाल साडे जीवन दे विच बहुत सारा ऐसा कुछ हो रहा कि साडे जीवन नूं और शैतान ने इस कदर के रखा कि असी एक जाल दे समान उस गुट्टी दे इस कंजे दे विच आ चुके हैं। लेकिन एक गुट्टी साडे जीवन च जद निकलेगी जद असी अपना मन बनावांगे। अभी चाहे कुछ भी हो जाए असी मोबाइल छेड़ना नहीं। मोबाइल में छेड़ने वास्ते मैं नहीं कह रहा कि तुसीं मोबाइल ना छेड़ो। भैन ने अज ही मोबाइल लिया, कदे अगे पार्टनर अज ही मोबाइल का प्रचार करता। कहने का मतलब ये है कि उस मोबाइल नूं इस्तेमाल करो, वो साडे वास्ते बनिया, असी मोबाइल वास्ते नहीं बने। कोई भी चीज परमेश्वर ने साडे जीवन दे विच दित्ती आ, वो सिर्फ साडे वास्ते दित्ती आ, ना कि उस चीज वास्ते परमेश्वर ने सानू दिता। परमेश्वर ने अपना लहू बहाया सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। मैं तुहाडे वास्ते नहीं कह सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारिया गया, कटिया गया और तीसरे दिन जी उठ्या। जब साडे जीवन दे विच ऐसा कुछ हुंदा तां शैतान साडे जीवन च कारी करदे ही करदा। घर नूं एक समझदार व्यक्ति बना रहा, एक मूर्ख व्यक्ति भी बना रहा। मैं भैन किरना नूं कहा, भैणे तुसीं घर किहो जिहा बनाओगे? कहंदे जी मैं तो थल्लों पिलर चकना। कहते कहा तुसीं? कहते जिहड़ा पुराना मैं घर खड़ा किया ਉਹਦੇ भी पिलर पाए ने मैं थल्ले नहीं। ਇਹਦਾ मतलब कि परमेश्वर सानू एक चट्टान वाल इशारा कर रहा कि जब तू घर बनावे तां तेरी नींव जो है मजबूत होनी जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। गौर नाल सुनियो जिहड़ी गल मैं कह रहा। अज जिहड़े मसीह लोग प्रभु दे विच ने और पुराने लोग ने, अज उन्हां नूं देखियो, जब मैं उन्हां नूं मिलिया किहड़ी क्लास दे विच सी? पहली क्लास दे विच। किहड़ी क्लास च? पहली क्लास दे विच। जब दूसरी बार मिलिया तां जदों किहड़ी क्लास च सी? पहली क्लास च। नहीं, इत्थे तां पहली ही चल रही है। 5 साल बाद भी पहली क्लास, 10 साल बाद भी पहली क्लास। वो क्लास कही जी होगी जी खत्म ही नहीं होनी चाह रही। इसका मतलब कि असी हजे दुध भी अच्छी तरह पी नहीं सकते। बच्चा जब दुध पींदा तो की करता? दुध नूं बाहर भी जब वो हजम नहीं आता, कहते बच्चे ने की करता? दुध नूं कढ़ता, क्योंकि वो हजम नहीं आया। ऐसा परमेश्वर साडे जीवन दे विच दसना चाहता कि असी जद घर बनाउने आ तां घर असी नींव तो चकदे आ ते उस नूं लैंटर तक लेके जाने आ। लेकिन जद असी नींव सही नहीं बनाउंदे तां असी लैंटर भी पा नहीं सकते। परमेश्वर दा वचन कहता मत्ती 7 अध्याय उस दी 24 आयत दे विच कोई भी पढ़ सकदा तां पढ़े। लिखा, इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को, पंजाबी दे विच पढ़ सकते हो, हिंदी दे विच पढ़ सकते हो। मत्ती 7 अध्याय उस दी 24 आयत सानू की सिखाउंदी आ कि जो कोई, इत्थे फर्स्ट शब्द आया जो कोई, इत्थे ए नहीं आया कि सिर्फ मसीह लोग
ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੋਈ। और एक जगह पे भी लिखा जो कोई, दूसरी जगह पे भी लिखा जो कोई, फिर यूहन्ना 3:16 दे विच लिखा जो कोई। ठीक है ना? परमेश्वर ने सबसे यानी कि जो कोई हर एक व्यक्ति नाल परमेश्वर ने अजिहा प्रेम किया कि वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन हो। जे विश्वास करेगा तो की करेगा? अनंत जीवन पावेगा। अनंत जीवन जद पावेगा जो कोई व्यक्ति, जो कोई कटे किसी ने पढ़ सकता, ऊंची आवाज में जी। जी बहुत सारी बाइबल खुल चुकी ने, कोई एक व्यक्ति पढ़े जी, पढ़ो। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। कहता जेड़ा कोई व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति मेरी इस गल नूं, किस गल नूं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁੱਟੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਜੇ स्वर्ग ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਗੁੱਟੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ ਕੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ? एक पैर तुसी अंदर रखोगे और पैर अंदर रखा नहीं जाएगा, एकदम वो सब की करेगा बाहर मारेगा। यही जा दरवाजा तैयार किया। कहते सकरा है वे मार्ग, सकरा तो हैगा इन्ना क मार्ग और आप इन्ने आ, लेकिन परमेश्वर कहता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं की करूँगा उठ नूं भी लंघा दूंगा। किसी ने सुनिया गल? सूई दे नक्के दे विचों, सूई दे नक्के दे विचों उठ दा निकलना सहज आ, लेकिन धनी मनुख दा परमेश्वर दे राज दे विच वड़ना बड़ा मुश्किल है। इदां नहीं लिखिया कि नामुमकिन आ, मुश्किल है। अगर अपना धन माल सब कुछ बेच के गरीबां च वंड दे तां ओहदे लई सहज आ, लेकिन ओहदा धन जिहड़ा उस मार्ग ते जाण वास्ते नहीं मनता। यीशु मसीह कोल एक व्यक्ति आया, कहता प्रभु जी मैं अपने माता पिता का आदर करता, मैं दसवंध भी देना और भेंट भी लेके जाना, मैं चर्च दे विच मैं सारे हुक्मां नूं मनदा। कहता जेड़ा भी तुसीं कह दो सारे हुक्म मेरे जीवन च ने, मैं गंदी निगाह नाल नहीं देखता, मैं गलत चलदा नहीं, मेरा उठना बैठना सही आ, मेरा सब कुछ सही आ। कहते रहना, कहते जे बाइक चलाता कोई, अगर ट्रैफिक इंचार्ज अगर कोई रोक लवे, तुहाडे कोल सब कुछ आ, सब कुछ हेलमेट आ, बूट पाए ने, तुहाडा लाइसेंस आ और आरसी आ, सब कुछ आ, लेकिन वो की करेगा? तुहानू किते ना किते इंडिकेटर ते भी रोक लेगा। इंडिकेटर तुहाडा सही नहीं हैगा। अभी तुसी चिट्टी पट्टी तो परली साइड हो गए, इधरली साइड हो गए, किते भी तुहानू की करते हैं। इस करके अपने आप नू सही रखना, सही तरीके नाल चलाना। परमेश्वर दा वचन कहंदा उसने ये गल कही, ठीक है तू सारी गल्लां मनदा, लेकिन तू बहुत ज्यादा धनी आ, ऐ कर फिर अपना सारा धन सारा माल बेच के की करदे गज कंगालां दे विच वंड दे। उत्थे दा मन अड़क गया, की होया? मन अड़क गया, कहना इदा नहीं मैं कर सकता। सारी जीवन की पूंजी कट के परमेश्वर के चरणों के विच पा देना बड़ा मुश्किल आ। लेकिन एक विधवा औरत जिसने अपने पूरे जीवन की कमाई 2 दमड़ियां उन्हें की किया? सारी दी सारी दे दी। 5000 लोगों को खवाना सी। एक छोटा बेटा जब उन्होंने पता लग्या कि प्रभु को इन्हां मछली की लोड़ आ ते इस रोटी की लोड़ आ, वो चाहता था 2 रख लेता,
एक मछली रख लेता, 3 रोटियां ते एक मछली दे देता। उन्हें 5 रोटियां चक्कियां ते 2 मछलियां दे दित्तियां। कहता जे मेरे प्रभु नूं लोड़ आ तां सारा मेरा ले जाओ। किड्डी बरकत मिली उन्होंने, कौन जानता? किन्ने टोकरे? 12 टोकरियां दी बरकत। एक टोकरे दे विच बहुत होवेगा, किथे 5 रोटियां किथे पूरा टोकरा भरिया होया, पर वो भी 12 टोकरे। किड्डी वड्डी बरकत परमेश्वर ने दित्ती। कहता ये सारा कुछ बेच के तू की कर कंगाला च बन ले, अज ही तू मेरे नाल की करेगा? स्वर्ग जाएगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर साडे जीवन दे विच वड्डी बरकत लेके आना चाहता। और परमेश्वर चाहता कि साडे जीवन दे विच बहुतायत रूप दे विच वो कार्य करे। हालेलुया हालेलुया। इत्थे लिखा जो कोई मेरे इन्हां वचनां नूं, इत्थे बहुत वचन आ गए, एक वचन नहीं हैगा। ध्यान देंगे ज्यादा करके इत्थे आ जाओ, कूलर लगे आया आवाज लगूगी, इत्थे आ जाओ, इत्थे आ जाओ। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर दा वचन की कहता? कहता जो मेरे इन्हां वचनां नूं, वचन नहीं लिखा, की लिखा? वचनों को। बहुत वचन, एक वचन परमेश्वर ने नहीं कहा, बहुत सारे वचन परमेश्वर ने कहा। अभी जो कोई मेरे इन वचनों को मानेगा वे क्या पाएगा? अनंत जीवन। परमेश्वर ने सानू केड़ा जीवन दिता? अनंत जीवन। जीवन नहीं दिता। हरेक मनुख जो मेरे ये वचन सुनता है अते इन्हां उत्ते चलता है वो उस बुद्धिमान वर्गा जानिया जाएगा जिसने चट्टान उत्ते अपना घर बनाया है। जी हिंदी बहुत स्पष्ट रूप दे विच कह रही है, पंजाबी दे विच वचन लिखा, लेकिन इत्थे लिखा वचनों को। एक वचन नहीं परमेश्वर ने कहा। साडे जीवन दे विच बहुत सारे वचन परमेश्वर ने साडे जीवन च दिते ने। अज मैं तेनू आशीष देन जा रहा, अज मैं तेनू बरकत देन जा रहा, अज मैं तेरी तंदुरुस्ती दे लई तेरा जीवन खुशहाल करन जा रहा, अज मैं तेरा घर दे विच आना चंगा करन जा रहा, अज तेरी बरकत घर तो बाहर जाते समय तेरा इंतजार कर रही है। मैं तेनू बाहर भी की करूंगा? मुबारक करूंगा। और परमेश्वर ने सानू अंदर आने दे विच भी ते बाहर जान दे विच भी मुबारक किया। हालेलुया हालेलुया। मैंने आपको समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? हालेलुया। तो मैं सबको हिंदी समझ आती है? यस। तो मैं इस बहन के लिए हिंदी में बोलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर ने कहा जो कोई इन वचनों को मानेगा तो मैं तुझे उसको क्या करूंगा? अनंत जीवन दूंगा। और वचन बहुत सारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं और उन वचनों में हमारे लिए बरकत भी है, हमारे शरीर की बढ़ोतरी के लिए, हमारे शरीर के लिए। भविष्य विवरण 28 के अनुसार वो कहता है कि मैं तेरे शरीर के अंदर बरकत डालूंगा, आशीषित करूंगा तेरे शरीर को, और आशीषित करूंगा तेरा अंदर आना, आशीषित करूंगा तेरा बाहर जाना। आशीषित तो होंगे तेरे बकरी के बच्चे, तेरे डंगर के पशु के बच्चे, हर एक पशु जो तूने घर में पाला है वह सब कुछ आशीषित होगा। और आशीषित होगा तेरा आने में और जाने में, सब कुछ तू आशीषित ही आशीषित होगा। हालेलुया हालेलुया। कितने वचन बोले परमेश्वर ने? बहुत सारे वचन नहीं बोला, उसने बोला कि मेरे वचनों को अगर कोई मानेगा। भविष्य विवरण 28 में यह भी बात लिखी है कि मेरे मनन दिया बरकता ते मेरे तो बेमुखों दे। कहता मेरे मानने के लिए जिसको चाहिए कि वे माने कि उसके जीवन में बहुत बड़ी बरकत उसका इंतजार कर रही है। अगर वो परमेश्वर को नहीं मानता है और परमेश्वर को इग्नोर कर रहा है तो उसके जीवन में श्राप तो है ही।
हालेलुया। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने जीवन में परमेश्वर को तो चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर को चाहने के साथ साथ वो शैतान का भी साथ देते हैं। तो एग्जाम्पल तौर पर मैं एक बात और बताऊंगा, तो ब्रदर गोपाल और डार्सी आ जाए। और परमेश्वर का वचन हमें कैसे किस कदर सिखाता है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, और बहुत सारे लोग यीशु मसीह को मानते नहीं। तो एक व्यक्ति था, मान लो आप ऐसे ऐसे करो, ऐसे झुके थोड़ा सा, और लात थोड़ा पीछे करें, आप लात पीछे करें, और डार्सी इसको पकड़ेगा। मान लो ये गधा है और ये व्यक्ति है, और इसने क्या किया, गधे की पूंछ को पकड़ लिया, और वो गधा क्या करता है, इसको लात मारता है, बहुत जोर जोर से लाते मारी जाता है, मारी जाता है, मारी जाता है। मैंने इसको पूछा, भाई तू गधे की लात क्यों खा रहा है? ये कहता है, पास्टर जी आप लात ना देखो कि गधा मुझे लात मार कैसे रहा है, आप मेरी पकड़ देखो, आप मेरी क्या देखो, पकड़ देखो, कितनी मजबूती से मैंने पकड़ो इस गधे को पकड़ रखा है। वैसे कि ये मुझे लात मार रहा है, चाहे इसने मुझे छली कर दिया, चाहे इसने मुझे कुछ भी नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन आप ये लातों को ना देखो, इस पकड़ को देखो कि मैंने गधे को किस कदर से पकड़ रखा है। जी, तो आज हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, मानने के बावजूद भी शैतान क्या करता है, हमारे जीवन में हमें इतनी लातें मारता है, इतनी लातें मारता है, मार मार के अधमुआ कर देता है और मंजे में डाल देता है। 5 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए उसने क्या किया, हमें मंजे के अंदर डाल दिया। और हम क्या कर रहे हैं, हम मंजे के अंदर पड़े होकर भी क्या करते हैं, उसकी उसको मजबूती से पकड़े रहते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे भले हमारी जान चली जाए। बोलो हालेलुया। वो ऐसे भी बोलते हैं, वो ऐसे भी बोलते हैं कि हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, कोई बात नहीं, जितनी मर्जी मार मेरे ऊपर पड़ जाए। उसे लग रहा है कि मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं और प्रभु मुझ में बढ़ रहा है। ये जो मुसीबत है प्रभु के काम करने के कारण है, लेकिन नहीं, ये उस खुटी के कारण है जो आपके जीवन में सिर्फ एक है। उस खुटी ने आपके जीवन में इस कदर आपके अंदर घर कर लिया है कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहती है। कब तक नहीं छोड़ना चाहती है? जब तक आप इस घर को छोड़कर ना चले जाओ। हालेलुया। समझते हो? वो आपके मरने का इंतजार करता है। कौन? शैतान। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये घर आपको लेकर दिया, ये घर आपको लेकर दिया है, और इस घर के लिए उस परमेश्वर ने अपनी जान दी है और मोल लिया है अपने लहू से। वैसे थोड़ा ना सोने दे देगा, लेकिन जब परमेश्वर हमारी तरफ 2 कदम बढ़ाता है, परमेश्वर का वचन कहता है आपको भी 2 कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाना पड़ेगा, तब आपके जीवन में वह परमेश्वर कार्य कर सकता है। जब आप कुछ नहीं करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। आज जो इस मीटिंग में आया, आज बहुत गर्मी है, आप इतनी गर्मी के अंदर यहाँ पर बैठे हो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता हूँ कि आपकी एक एक प्रार्थना को उस परमेश्वर ने सुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी एक एक प्रार्थना को उस परमेश्वर ने आज सुन लिया है। आने वाले समय में आप देखोगे कि आपके जीवन में परमेश्वर कार्य कैसे करता है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जब हम
उस घर को बनाएंगे, जैसा कि आगे वचन में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। हाँ जी, जो मर्जी लिखा है, इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर किस पर बनाया? चट्टान पर बनाया। और चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह वह चट्टान है जिसमें से इस्राएलियों को उस परमेश्वर ने पानी दिया। कितने साल? 40 साल उस चट्टान में से पानी निकला और उस चट्टान का निकला हुआ पानी लोगों ने पिया और वह परमेश्वर चट्टान है। और जो कोई उस चट्टान पर घर बनाएगा वह कभी भी टूटेगा नहीं। और फिर लिखा है, और में वर्षा, बाढ़े और आंधियां आई और उस घर से टकरा गई, फिर भी वह नहीं गिरा। हालेलुया, हालेलुया। पिछले समय में बहुत तूफान आया, ऐसा तूफान आया कि बहुत जगह पर बहुत नुकसान हुआ। कौन कौन जानता है? तूफान के संग वो बवंडर भी था जिसको टर्नेडो कहते हैं। हाँ। वो तूफान के अंदर था, लेकिन यहाँ से होकर गुजरा तो गार्सियों की दीवारें भी गिर गई, उनके इसके दादा की दीवारें गिर गई, आगे की दीवारें गिर गई, लेकिन बीच की दीवारें उसको दिखाई नहीं दी, हमारे ऊपर वाली। हालेलुया। क्योंकि हमने हर जगह पर, पंजाबी में जिसको बोलते हैं दाढ़े, 9 इंची दाढ़ा हमने हर जगह पर लगाया, वो गिरी नहीं, क्योंकि हमने मजबूत किया उसको। अगर हम मजबूत नहीं करते तो तूफान आता, आंधी आती, उसको गिरा। हालेलुया। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो लोग अपना घर चट्टान पर बनाते हैं, चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी हो उनके जीवन में वे शैतान वे कुटी कार्य ना करे। हालेलुया। ऐसा ना हो कि आपके जीवन में हर रोज शैतान आ रहा है, हर रोज कार्य कर रहा है, हर रोज आ रहा है, हर रोज कार्य कर रहा है, हर एक नया काम आपके जीवन में हो रहा है, लेकिन आपको नहीं मालूम। आप सोचते हो कि ये तो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में इसलिए हुआ कि हम प्रभु यीशु मसीह में तगड़े हैं, तो शैतान थोड़ा काम करेगा। वो तो दुनिया भी लोग काम करेंगे, वो लोग हमें भरमाएंगे, लोग हमें बहुत सारी बातें बोलेंगे, तब हमें परमेश्वर में मजबूत रहना है। तो ये शारीरिक रूप है, लेकिन आत्मिक रूप की बात ये चल रही है कि वो इस घर को तकड़ा बनाना चाहता है, इस घर को वो परफेक्ट बनाना चाहता है, इस घर को वो मजबूत बनाना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा घर एक मूर्ख के घर के समान हो। लेकिन परमेश्वर चाहता है, उधर आ जाओ, इसको नीचे खड़ा, ये मेरे मम्मी जी हैं और अभी तक मजबूत है, देखा? हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, फिर भी वह गिरा नहीं क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। किस जगह पर डाली गई थी? चट्टान पर डाली गई, इसलिए वह डगमगाया नहीं। अगर मैं बताना चाहूं आपको तो लिखा है, परंतु जो कोई मेरे इन वचनों को सुनता है उनका पालन नहीं करना वह उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मींह वर्षा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और घर से टकराई, तब गिर पड़ा। हालेलुया। ध्यान दे इधर, मूर्ख ने भी घर बनाया और समझदार ने भी घर बनाया, लेकिन समझदार का घर बनाया हुआ दृढ़ रहा और मूर्ख का घर। कई बार हम शैतान से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा तेरे संग भी बात कर लेंगे, अभी चलो इन्होंने कुछ कार्य कराया तो इनके घर भी जा जाते हैं, उसने कार्य कराया उसके घर भी, ये भी हमारे घर आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन ऐसा कॉम्प्रोमाइज हमें नहीं चाहिए। हम किसके संग जुड़े हैं?
सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के संग। वो हमें कभी भी हिलने नहीं देगा। मजबूत होंगे तो हम कभी भी हिलेंगे और डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने वो चट्टान जो खुद प्रभु यीशु मसीह है, उसने हमें मजबूत बनाया है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, थोड़ा सा पढ़ेंगे नीति वचन के अंदर 9 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है कि बुद्धि ने अपना घर बनाया। बुद्धि ने अपना घर बनाया, उसने अपने 7 खंबे गढ़ कर तैयार किए। हालेलुया, हालेलुया। 9 दिन बुद्धि ने क्या किया? अपना घर बनाया। अब आप बताओ, आपके अंदर अगर बुद्धि है तो आपके अंदर ऐसा घर बनाएगी, आपके अंदर के जो 7 खंबे हैं उनको दृढ़ करेगी। जो बुद्धि से काम लेता है वह कभी भी डगमगाएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन हमें किस कदर सिखाता है, क्योंकि संत पौलुस कहते कि मैंने अपने आप को क्या किया? मारा, कूटा और फिर क्या किया? बस में लेकर आया हूं। मैं अपने शरीर को मैंने क्या किया? मारा, कूटा और बस में लेकर आया। अगर हम अपने आप को बस में करने के योग्य हो चुके तो हमारे जीवन में कोई भी विपत्ति काम नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है। और बुद्धि से अगर सोचोगे तो आपके जीवन में वे घर बनाया जाएगा जो कभी भी ढहेगा नहीं। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 1 आयत जल्दी से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 3 की 1 लिखा है। अभी मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जो है वह हमारी क्या है? चट्टान है, चट्टान। वह कभी हमें हिलने नहीं देगा अगर हम मसीह में सही होंगे तब। जी भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो बुद्धि में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे। जी, और परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें क्या किया? दूध पिलाया है, अन्न कभी भी खिलाया नहीं। लेकिन आज आपको दूध ही हजम नहीं होता। इसका मतलब है अभी भी हम कौन सी क्लास में हैं? पहले क्लास में। एक बात बोली, एक ही बात में आउट। इसका मतलब है दूध हजम नहीं हुआ। ब्रदर राहुल बोलते हैं कि आप जिस कदर वचन करते हो और साफ स्पर्श से करते हो, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें और भी खाना खाएं। पहले आपको दूध पिलाया, फिर आपको रोटी खिलाने की कोशिश की, फिर उससे आगे भी कुछ और है, गोलगप्पे भी हैं, मीट भी है, बहुत कुछ है। अगर आपका दूध ही नहीं हजम हुआ तो आगे का स्वाद नहीं देख सकते आप, जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहता है। आप बोलते हैं यहीं तक सीमित है, यहीं तक ठीक है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपको हम आगे तक लेकर जाए। फिर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह को छोड़कर जो नींव है कोई दूसरी नींव नहीं रखी जा सकती। यीशु मसीह क्या है? वह नींव है, वह चट्टान है आपके जीवन में जो दूसरी नहीं रखी जा सकती। इसलिए आप तैयार रहें हर समय कि कब हमारे जीवन में वो मोड़ आए जिस मोड़ पर हमें परखा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमने गलती अपने मन से की है, गलती अपने आप से की है, खजाना भी हमने भरा, वो गलती आपकी थी, वो गलती शैतान ने आपके जीवन में नहीं की। अगर शैतान आपके जीवन में गलती करेगा तो वह परमेश्वर आपके शरीर को छूने नहीं देगा। वो शैतान ने हमारे जीवन को क्यों छुआ? जब हमारे जीवन में वह कुटी थी, उस कुटी को आप अपने जीवन से निकाल कर बाहर करें। हालेलुया। तो सारे खड़े हो जाएंगे। माइक गुरु का फर्स्ट माइक गुरु का
जी सभी प्रार्थना करेंगे एक मन होकर, ताकि वह परमेश्वर हमें खाली ना भेजे और हम भरकर जाएं। उन शैतानी ताकतों को, उन अंधकार की शक्तियों को डांट मारेंगे जो हमारे बगैर हमारे शरीर के अंदर कार्य करती हैं और उनका अधिकार हमारे शरीर के ऊपर नहीं है। कौन कौन कहता है इन शैतानी ताकतों का अधिकार हमारे शरीर पर नहीं है? हालेलुया। सभी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद प्रभु जी मैं अपनी देह प्राण और आत्मा तेरे हाथों में देता हूं। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक काल और पताल के बंधन मेरे जीवन से वह कुटी जो मेरे शरीर को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों और मेरे घर को बर्बाद कर रही है, उसे मैं यीशु मसीह के नाम से बाहर करता हूं। यीशु के नाम से। प्रभु जी कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी शैतानी ताकत, हर एक बुरी आत्मा मैं यीशु के नाम से फायर करता हूं। यीशु के नाम से। प्रभु जी इस शरीर के ऊपर कोई भी शैतानी ताकत अधिकार नहीं है। प्रभु जी मेरी देह पर, मेरे प्राण पर और मेरे आत्मा पर और मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे घर में, मेरी हर एक चीज में, खाने की चीजों में, हर एक वस्तु में, हर एक मशीनरी में मैं तेरे पवित्र लहू को रिलीज करता हूं। In the name of Jesus, यीशु के नाम से मेरे जीवन में तेरा अनुग्रह, मेरी सामर्थ्य कार्य करे। हर एक अंधकार की शक्ति हमारे पांव के नीचे, हर एक अंधकार को, हर शैतानी ताकतों को यीशु के नाम फायर। हर एक कष्ट, हर एक कर्जा मेरे जीवन से, मेरे परिवार के खत्म होने पाए। प्रभु जी हर एक रीढ़ की हड्डी का दर्द, हर एक वीकनेस यीशु के नाम से फायर। यीशु के नाम से हर एक रीढ़ की हड्डी का दर्द, हर एक घुटनों का दर्द, हर एक पैर की तली का दर्द यीशु के नाम से बाहर हो जाए। यीशु के नाम से रिलीज कर तेरे आत्मा को मेरे माइंड में कि ये बुद्धि मेरी नहीं है, बल्कि आपकी है। प्रभु जी मैं एक बार और अपनी देह को, आत्मा को खुदाबंद तेरे पवित्र हाथ में, ये जो प्राण है ये तेरी महिमा करे। खुदाबंद अपनी महिमा मुझसे ले, मेरे परिवार से ले, मेरे बच्चों से ले। मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता उन बातों को जो तेरे विरुद्ध है, और मैं नहीं जानता मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर कैसे ठीक होगा। लेकिन आप जानते हो हर एक रोग को, हर एक बीमारी को, हर एक कष्ट को, हर एक कर्ज को यीशु मसीह आपके नाम से अभी इसी हुक्म देता हूँ, बाहर हो जाए। यीशु के नाम से तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ मेरे जीवन, मेरे परिवार के, मेरे बच्चों में, मेरे घर में आपका धन्यवाद प्रभु। आपके लहू के द्वारा मैं पूरी जगह को तेरे पवित्र लहू में सील करता हूँ। जो भी कोई इस जगह पर आए, तेरे अनुग्रह से तेरी शांति से बड़ा अनॉइंटिंग सबके जीवन में सामर्थ्य तेरा धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भजन गाएंगे, सभी बैठ जाएंगे अपनी जगह पर। हमारे बीच में बच्चे आएंगे ऑफरिंग लेने के लिए। और पिछले दिनों में मैंने एक बात बोली थी
कि जो भी कोई बरकत चाहता है, और मैंने पिछले दिनों में ये भी बोला था, जो दिल से उसके लिए अद्भुत निकालेगा और उसके जीवन में अद्भुत होगा। आपको यकीन नहीं, इस बहन का जो पति है, इससे भी नहीं मालूम कि बेल हुई कैसे, वो वकील का फोन आया कैसे। हमने बोला कि तो प्रभु यीशु मसीह का काम कर, प्रभु यीशु मसीह तेरा काम हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को अद्भुत देते हैं तो परमेश्वर भी हमें अद्भुत कर कर वापस करता है। हालेलुया। हालेलुया। सो हम वो भेंट निकालेंगे जो परमेश्वर के और हमारे लिए अद्भुत है, ताकि परमेश्वर भी अद्भुत हमारे जीवन में करेगा। जी, एक भजन गाएंगे।